हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मैंक टैग के एक और नए ट्रेनिंग वीडियो में गूगल शीट ट्रेनिंग के। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं डे नंबर 24 हमारी गूगल शीट ट्रेनिंग का, जिसमें हम सीखने वाले हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट यानी अब तक हम पिछले 23 वीडियो के अंदर जो 23 वीडियोस हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें हमने बेसिक मैथ फॉर्मूले, टैक्स फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन सीखे। उसके अलावा लुकअप सीरीज हमारी चल रही है। लुकअप सीरीज में भी हम अभी अपने दो फॉर्मूले पेंडिंग है, बाकी सारे फॉर्मूलेस हम कर चुके हैं। जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच और उसके अलावा ऑफसेट का फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला काम कैसे करता है, क्या इसका यूज है, किस तरह से यूज होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो कर दीजिए। आने वाले वीडियोस और सब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। तो हमारे पास यहाँ नहीं गवाते तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी शीट बनी हुई है, जिसमें हमने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट के फंक्शन के लिए काम करना है, और उसके अलावा एक डेटा यहाँ पर भी हमारे पास, जो हमारे पास कुछ प्लेस का स्कोर बाय मंथ है। तो पहले समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर एक सेल है हमारे पास D8, अब हम इसमें लिख देते हैं A1। यहाँ पर हमने लिख दिया A1, ठीक है। और ये हमारे लिए एक टैक्स है, हम इसकी बात करें तो एक टैक्स है, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट के केस में आप बात करो तो उसके लिए एक सेल रेफरेंस है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, इक्वल टू करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे ही हमने इनडायरेक्ट लिखा, तो अब देखिए इनडायरेक्ट के फॉर्मूला आपने जैसे ही गए तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है कि ए सेल रेफरेंस स्पेसिफिक बाय स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग बेस पे काम करता है, यानी ये किसी सेल के रेफरेंस के बेस पे काम करेगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिक्स भी आ गई कि यहाँ पर सेल रेफरेंस बाय स्ट्रिंग यूज करता है। और लॉजिकली बात करें तो ये आपके लिए सिर्फ एक एज ए रेफरेंस काम करता है, यानी अगर आपको किसी भी फॉर्मूले के साथ कंबाइन करके रेफरेंस करना है तो उस बेस पे ये यूज होगा। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली यूज करना बहुत ही कम चांस होता है आप लोगों के लिए। मल्टीपल शीट्स पे आप इसको इजीली यूज कर पाते हैं। मल्टीपल शीट्स के डेटा को कंबाइन करने के लिए ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक रूल होता क्या है। तो की बात करें कि इनडायरेक्ट, जैसे मैंने अब यहाँ पर एक सेल था, मैंने A1 लिखा, लेकिन मैं उसके बगल वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ, जो कि है एक्चुअल में C9। यहाँ पर अगर एक्स की बात करें तो ये सेल आपके लिए है C8, ठीक है। हमने C8 को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, और ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज कर दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आ गया रेफरेंस एरर, ठीक है। रेफरेंस एरर आ गया भाई, क्योंकि ये फंक्शन इनडायरेक्ट पैरामीटर वैल्यू इज नॉट ए वैलिड सेल रेंज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ B1, तो अब देखिए उसने क्या किया। मैंने यहाँ पर A1 सेलेक्ट किया था और यहाँ पर B1 लिख दिया। मैंने जो रेंज दी थी उसने क्या किया कि भाई उस रेंज में तो लिखा मैंने B1 है। अगर मैं किसी और फॉर्मूले की बात करूँ, एग्जांपल के लिए मैं एरे फॉर्मूला यूज करता हूँ, जो भी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन एरे का काम क्या होता है कि एरे फॉर्मूला कहीं भी जो आपके लिए डेटा रेंज सेलेक्ट करना है उसको आपको ला के देता है। तो मैंने यहाँ पर इस एरे फॉर्मूले को सेलेक्ट किया और ये लिख दिया। तो एरे ने मुझे क्या ला के दिया, एरे ने ला के दिया कि भाई B1 लिखा है तुमने इस वाले सेल के अंदर, जो एक्चुअली में हर फॉर्मूले को इसी तरह काम करना चाहिए कि आपका जो डेटा है, यानी आप जिस सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं उस सेल का डेटा आपको ला के दे रहा है। लेकिन इसने क्या किया आपके लिए, इनडायरेक्ट ने क्या किया भाई, इनडायरेक्ट को जबकि मैंने कॉल करा था C8 के लिए, लेकिन उसने मुझे क्या डाल के दिया B1। B1 ना देके उसने मुझे क्या दे दिया, B1 में क्या लिखा है, यहाँ पर राहुल लिखा है, तो उसने मुझे राहुल ला के दे दिया। यही चीज अगर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल D करता हूँ और इसको फॉर्म सेल रेंज को बदलता हूँ और ये वाली सेल रेंज दे देता हूँ, तो इसने दिया सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे A1 सेल रेफरेंस दिया। तो यानी ये क्या काम कर रहा है, मैं उस सेल के अंदर जिस सेल का नाम रेफरेंस दे रहा हूँ उस सेल पे काम कर रहा है। एग्जाम्पल एक बेसिक तरीके से ये हो गया, मतलब कि सिंपल है कि आपको जिस सेल का रेफरेंस देना है उसका आपने लिख दिया यहाँ पे, उसका नाम, और वो दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई रेंज लिखता हूँ, तो मैंने रेंज ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ लिखता हूँ B1 से लेके, और मैं लिख देता हूँ B6 तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं हटाता हूँ इसको, तो अब देखिए उसने आंसर दिया परफेक्ट, उसने पूरी रेंज को लाके दे दिया। उसने उस पूरी रेंज को लाके दे दिया, जबकि मैंने उसको सिर्फ एक क्या दिया था उसके अंदर कि मैं C8 में जो भी है वो लाके दे दे, लेकिन उसने C8 में क्या दिया, C8 में B1 से B6 मैंने सेल रेफरेंस दे रखा था, उस सेल रेफरेंस का पूरा डेटा उसने मुझे लाके दे दिया। तो इनडायरेक्टली वो गया, यानी उसने इनडायरेक्ट काम किया। उसने इनडायरेक्ट क्या गया, वो इनडायरेक्ट यहाँ से गया कि भाई 20 मैंने इस पे ना जाके इस पे जाके मैं इनडायरेक्ट आपके लिए डेटा लाके दे दिया। अब इसको एक थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जाते हैं और ये मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास यहाँ पर रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, मल्टीपल नेम्स है। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ रोहित शर्मा, और इस डेटा को जाके, ठीक है, या मैं यहीं से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें जाके नेम रेंज दे देता हूँ ROHIT, ठीक है। एक नेम रेंज बन गई मेरे लिए, मैंने एंटर कर दिया। अब जब भी मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा
तो ये क्या है, रोहित लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसी तरह से इस वाली रेंज पे जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ विराट, ठीक है। मैंने ये लिख दिया विराट, तो ये एक रेंज बन गई, ठीक है। अब ये भी नेम रेंज, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू इनडायरेक्ट, ठीक है। मैंने लिखा इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के सेल के अंदर ही मैंने लिख दिया, ठीक है, रोहित, ठीक है। ये रोहित देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, रोहित लिखा। इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं ताकि बार बार ना आए, ठीक है। रोहित लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज, मैंने उसे कुछ नहीं बोला और कुछ करने के लिए नहीं कहा, बस रोहित लिखा, एंटर कर दिया। रेफरेंस एरर दे रहा है, देखिए क्या करते हैं, एक बार हम देखें। अगर हम बात करें तो रेफरेंस एरर दे रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया है। इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। इनडायरेक्ट फंक्शन पैरामीटर बास वैल्यू इज नॉट ए वैलिड सेल रेंज रेफरेंस, ओके। तो हमने क्या किया है, इसको रेफरेंस तो सही दिया है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस सेल को कॉलम वाइज दे देते हैं। एक बार अगर यहाँ जाएं हम इसको, और यहाँ दे देते हैं जैन, ठीक है। अब यहाँ जाकर हम एक बार ट्राई करते हैं इनडायरेक्ट के इसमें। यहाँ पर हम गए, आई इनडायरेक्ट हमने लिखा, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर दिया, सॉरी, जैन, ठीक है। रेफरेंस एरर दे दिया, उसने कहा कि भाई अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तो क्या देता है। हाँ, तो देखिए हम क्या गलती कर रहे थे, हम जो गलती कर रहे थे, हम क्योंकि टैक्स लिख रहे हैं उसके अंदर और हम उस टैक्स को नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं सही लिखूंगा तो सही आंसर आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जैन लिखा, आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल इनडायरेक्ट, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ROHIT, उसके लिए तो वो टैक्स ही है, हमने किया। तो अब देखिए उसने रोहित का डेटा दे दिया। यानी आप अगर आप देखो, हमने कान घुमा के पकड़ा, आंसर तो हमें वही लाना था। हमने यहाँ पर दिया कि हमें रोहित शर्मा की जो जो भी रोहित का नाम यहाँ पे लिखा हो, वो जो रेंज बनी उस रेंज का डेटा ला के दे। लेकिन उसने हमें क्या दिया, हमें उसने इनडायरेक्ट के थ्रू दिया। तो इनडायरेक्ट इस तरह से कुछ काम करता है, किसी भी काम को डायरेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है। अब इसको हम यूज करके देखते हैं मल्टीपल शीट्स के ऊपर। तो अगली शीटों पे यूज करने से पहले, मतलब मल्टीपल शीट पे यूज करने से पहले कुछ और चीजें इसमें देखते हैं कमाल की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपने जो भी रेंज क्रिएट करी है, नेम रेंज, उसको यहाँ पे दिया। अब एग्जाम्पल की अगर मैं नेम रेंज नहीं क्रिएट करूँ, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा इनडायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डबल कोट के अंदर ही दे दिया A1। पहले हमने सेल रेफरेंस दिया था, यानी उसके ऊपर लिखा था एक अलग सेल के अंदर। अगर मैंने इसके अंदर ही दे दिया तो ये मुझे क्या देगा, A1 का जो डेटा है वो लाके दे दिया। एक तरीका तो ये इसने ऐसे कर दिया। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पर नीचे किया है, देखो जैसे यहाँ पर आपको मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, जहाँ पर मैंने प्लेस के नाम ड्रॉप डाउन में दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके मंथ ऑन मंथ का स्कोर चाहिए मुझे। अब तो मैंने क्या किया, इक्वल टू इनडायरेक्ट लिखा यहाँ पे, और सॉरी इंडेक्स लगा दिया हमने, इनडायरेक्ट किया। अब इनडायरेक्ट में मैं ये सेल रेफरेंस दे दूंगा, ये सेल रेफरेंस मैंने दे दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे सीधा एंटर। तो जैसे ही एंटर किया देखो उसने पूरी डेट ला के दे दी, मतलब पूरा उसका डेटा नाम ला के दे दिया, उसका नाम और उसका हर मंथ का स्कोर। अब मैं बस यहाँ ड्रॉप डाउन में चेंज करना है मुझे, तो ये डायनेमिक बन गया। देखो यहाँ पर उसका नाम, बस हम जिसका चेंज कर रहे हैं उसकी नेम रेंज, क्योंकि हमने सबकी नेम रेंज क्रिएट कर दिया, इस नेम के अगेंस्ट हमने सबकी नेम रेंज क्रिएट कर दिया। आप यहाँ देखोगे सेल के अंदर सबके नेम दिख रहे होंगे आपको, जिसका भी नाम आप सेलेक्ट करोगे उसकी एक नेम रेंज हमने क्रिएट कर दिया है, हर पूरी की पूरी रो की। अब इसमें ऑप्शन क्या है, अब देखो अगर मान लो अभी तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था कि इसका भाई मेरे को पूरा नाम के साथ चाहिए था, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि इसके अंदर सम करूँ, अगर मैं इसके अंदर चाहूँ कि इसके डेटा सम हो, तो मुझे इसके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इसके अंदर सम देना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो हो सकता है अभी एरर आ जाए, लेकिन नहीं आया, उसने आंसर दे दिया। मेरे को एक डाउट था इसमें एरर आने का, क्योंकि हम जो नेम रेंज दी है उस नेम रेंज में हमने टैक्स भी लिया है, लेकिन उसने उसको भी इग्नोर मार दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे नेम के अंदर कि गिल का टोटल स्कोर अगर हम देखना चाहें, तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमने इसके अंदर स्कोर को चेक किया तो 2491 यानी करेक्ट आ रहा है। यानी अगर मंथ ऑन मंथ देखना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर मंथ ऑन मंथ नहीं देखना, हमें हमें नॉर्मली टोटल स्कोर चाहिए, तो देखो यहाँ हमने बस कुछ नहीं करना, अब हमारा टोटल स्कोर आ गया है। हम जिसका नाम सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल स्कोर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक नेम रेंज बन गई, इस नेम रेंज के आगे हमने सम कर दिया। अब मुझे सम नहीं जानना, मान लो यहाँ तो मैंने देख लिया सम, मुझे यहाँ सम मिल गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसी के अंदर मैंने यहाँ पर दिया इनडायरेक्ट, और इस इनडायरेक्ट के अंदर मैंने अभी मान लो इसी रेंज को दिया, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अभी इसने उसने वो दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं मैक्स देखना चाहता हूँ कि भाई मैक्सिमम, मैंने यहाँ पर मैक्स का फॉर्मूला लगा दिया और एंटर। तो कभी उसने क्या स्कोर मैक्सिमम है उसका, या इसी तरीके से मैं बात करूं तो मिनिमम, मैंने कंट्रोल डी किया, सॉरी रेंज रेफरेंस चेंज हो जाएगी, इक्वल टू IND इनडायरेक्ट, ठीक है, नेम रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, F2 करके हमें पहले लगा लेना चाहिए था, हम दूर शुरू से लगाते हैं। इक्वल मिनिमम देखना है हमें, तो MIN हमने लिखा मिन, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट सेल सेल रेफरेंस हम देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, 2 बार ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो उसने मैक्सिमम नंबर दिया है, यहाँ पर हमारे को मैक्सिमम दिया है और यहाँ पर हमने मिनिमम दिया है। लेकिन अगर हम जिसका भी नाम, अब ये यहाँ पर सब आ रहा है, देखो अगर मैंने यहाँ पर जाकर एमएस सेलेक्ट किया तो एमएस का टॉप स्कोर क्या आ रहा है, टोटल स्कोर क्या आ रहा है हर मंथ के हिसाब से, टोटल सबका कंबाइंड, उसका मिनिमम क्या है, उसका मैक्सिमम क्या है। तो अब यहाँ पर हम एमएस में चलते हैं। देखो यहाँ पर मैक्सिमम आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर आपको दिख जाएगा एमएस के अंदर कि भाई 741 ही मैक्सिमम है, और मिनिमम की बात करें तो 188 है, 188 आ रहा है, और टोटल स्कोर की बात करें तो 2531 आ रहा है। तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखो इनडायरेक्ट ने आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड बात करें ऑटोमेटिकली बना के दे दिया, जितनी मर्जी आप उसके रेंज को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 108 है मिनिमम, मैक्सिमम है, और इसका 712 है, और टोटल है इसका 2594। तो एकदम परफेक्ट आंसर हमारा है। तो इस तरीके से ये देखिए एक और सिनेरियो है इसका यूज़ करने का ये। तो अगले सिनेरियो की बात करें तो अब इसमें अगला सिनेरियो के लिए हम एक दूसरी शीट पे चलते हैं जो मैंने क्रिएट करी हुई है। तो ये हम दूसरी शीट पे आ गए। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें अंदर मैंने यहाँ पर शीट्स का कुछ प्लेयर्स का नाम लिख दिया, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर मैंने शीट का नाम भी दे दिया, यानी 19 प्लेयर का स्कोर वहाँ पर मिलेगा और उन्हीं का डेटा उसके अंदर मिलेगा, और उसी नाम से उनको शीट को भी नाम दिया जो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि अब हमें मल्टीपल शीट से डेटा उठाना है, तो और मैं चाहता हूँ एक ही बार फॉर्मूला लगाऊं भाई और हर शीट का मेरा डेटा आ जाए, मैं बार बार वहां जाकर उस शीट पे वो काम ना करूं। तो उसके लिए अब मैं अगर एक नॉर्मल तरीके से बात करूं कि भाई मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल, ठीक है, और यहाँ पर टोटल बाय सम, दो तरीके हैं कि एक हमने, क्योंकि हम डेटा के अंदर जाएं तो हमने यहाँ पर एक लिखा है नॉर्मल टोटल, और हम चाहते हैं कि भाई ये जो स्कोर है इसको भी सम करके ले आओ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों सिनेरियो की बात करूं, मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए टोटल, तो मैं क्या करूंगा हर शीट के लिए, मैं यूँ जाऊंगा सम करूंगा, टैब प्रेस करके रोहित वाली शीट में जाके इसको यूँ क्लिक करके जब जाऊंगा, अब मुझे ये काम हर शीट पे करना पड़ेगा। तो अभी तो मान लो मेरे पास यहाँ पर गिनती की 7 सीटें हैं, लेकिन अगर ये मेरे पास होती 1000 सीटें या मेरे पास होती 500 सीटें, तो मैं हर एक पे मैनुअली तो नहीं जा सकता था, मुझे और ज़्यादा डेटा उठाना होता। मुझे भी ये सिंपल डेटा है तो मुझे तो मैं उठा सकता हूँ देख के, लेकिन तो इसके लिए आपको एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कैसे होगा इसके अंदर यूज़, तो यहाँ पर जो शीट का नेम वही है, यहाँ पर वही नाम लिखे जो हमने शीट को नाम दिया है। अब एक सिनेरियो हम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अगर हम आते तो कैसे लेके आते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं, इक्वल टू जाएंगे, रोहित वाली शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हमने कुछ गलत किया, दोबारा से जाते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं, इक्वल करते हैं, रोहित वाली शीट पे जाते हैं और ये टोटल वाले पे क्लिक करके एंटर। तो अब यहाँ पर आ गया 296। तो अब 296 जो आ रहा है ये टोटल उठ के आ रहा है, लेकिन आपको 296 नहीं देखना, अभी आपको क्या देखना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे इस पे जाकर हम एक सिंगल कोट लगाते हैं, सॉरी सिंगल कोट लगाना था, हम एक सिंगल कोट लगाते हैं, और ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक ओपन हो गया, अब ये फॉर्मूला नहीं है, एक नॉर्मली टैक्स बन गया। तो अब ये है क्या, देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले शीट का नाम आ रहा है, इसके अंदर अब यहाँ देखो तो शीट का नाम आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद एक एस्केलेशन मार्क आ रहा है, फिर सेल का रेफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ अब आपको यहाँ बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करिए, और ये जो शीट का नाम है ये हमने शीट का नाम सेम दे रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। अब हम इसमें यूज़ करेंगे एंड का साइन, एम परसेंट, एंड का साइन हमने यूज़ किया, ठीक है। अब सिंगल कोट डालेंगे, डबल कोट डालेंगे 2 बार, ठीक है, और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि एस्केलेशन मार्क दे दिया उसके अंदर, क्योंकि हमेशा नेम के बाद एस्केलेशन मार्क आ रहा है, और उसके बाद अगला हमने यहाँ पर सेल रेफरेंस। अब वो मुझे पता है कि S2 के अंदर है, ये हमेशा ध्यान रखना, इनडायरेक्ट में जब भी मल्टीपल शीट्स पे आप काम करते हो तो आपका जो सेल होते हैं वो हमेशा सेम जगह पे पोजीशन होती है उनकी। यानी अगर मैं, मेरे पास 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों के अंदर मेरे को एक रेंज है जिसका नाम है बी से लेके B10 से लेके B11 तक, उस रेंज में मुझे हर सीट में वही उठाना है, तो वो फिक्स होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंस इधर उधर हो जाएगा तो आपका आउटपुट गलत आएगा, इनडायरेक्ट वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा फिर। तो इसलिए आपका सेम हमेशा सेल रेंज होना चाहिए हर सीट के अंदर सेम। तो यहाँ पर हमने S2 डाल दिया, एंटर। अब ये मेरे से कह रहा है नीचे तक के लिए, भी मैं नीचे तक नहीं कर रहा इसको। अब मुझे इसके अंदर डेटा चाहिए, अभी तो नेम आ रहा है सिर्फ, अब एक एक टैक्स कोड बना है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इनडायरेक्ट, मैंने यहाँ पर लिखा इनडायरेक्ट, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। देखो उसने आंसर मुझे दिया। अब मैं यहाँ जाके बस ट्रैक करूंगा नीचे तक पूरा फॉर्मूला, और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर जाकर ओपन करता हूँ तो आप देखिए 2961 था, 2961 आ गया। किसी और का चेक कर लेते हैं, टू MSD का 2531, MSD शीट पे जाते हैं, हम गए नहीं अब तक, 2351, ठीक है, 2531, सो एकदम आंसर हमारा सही आ गया, यानी सही आ रहा है। तो हमने कुछ अदर शीट पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हमने बस यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर दी और उसके अगेंस्ट डेटा उठा दिया।
तो ये था एक तरीका हमारा इनडायरेक्ट का मल्टीपल शीटों पे। अब यहाँ पर तो हमने था, हमें भाई एक फिक्स रेंज पता थी हमें यहाँ पर कि S2 से उठाना है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ना यहाँ पर फिक्स है ही नहीं, यहाँ पर मेरे पास ना ये जो सम है ये है ही नहीं, मुझे तो सारे सेल को सम कराना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ जाकर इक्वल टू सम लगाया, ठीक है, और रेंज देने के लिए मैं उस वाली शीट पे जाना पड़ेगा, मैं यूं गया शीट के ऊपर और यहाँ जाकर मैंने एंटर करा, तो अब मेरे पास आंसर आया है। तो अब ये आंसर कैसा आया, इसको हम एक बार सिंगल कोट से फिर से ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम सिंगल कोट से ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ जाकर अब देखो है क्या। अब फॉर्मूला आपके सामने है, बस अब आपको बनाना है। बनाने के लिए सिंपल इसको हम पूरा शुरू से बनाएंगे, इक्वल टू सम लिखेंगे क्योंकि सम उसके अंदर कराना है, और इनडायरेक्ट का यूज करना पड़ेगा तो इनडायरेक्ट भी इसी के अंदर लेंगे। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल रेफरेंस देंगे, ये शीट का नेम है, ठीक है। उसके बाद इस शीट के बाद हम एम्परसेंट यूज करेंगे, उसके बाद डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट के अंदर एस्केलेशन मार्क देंगे, और उसके बाद अपनी रेंज देंगे। अब मेरी रेंज हर जगह B2 से G2 है, तो मैंने B2, ठीक है, डबल कॉमा के साथ, और G2, ठीक है, ये दी, और उसके बाद दो बार ब्रैकेट बंद करेंगे, एक बार इनडायरेक्ट के लिए, एक बार सम के लिए, एंटर करेंगे। तो ये देखिए नीचे तक आपका यहाँ पर आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। ट्रू फॉल्स लगा के चेक भी कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। मल्टीपल सीटों को तो हम आराम से कर सकते हैं ये चेक करने का थ्रू। यहाँ पर देखिए एकदम सही आंसर है, यानी सम का भी आंसर सही आ रहा है। और यहाँ तो ये सिनेरियोस देखो, इनडायरेक्ट ने आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको बस इनडायरेक्ट का फॉर्म लगाया, किसी शीट को ओपन नहीं पड़ा करना पड़ा, किसी शीट पे जाना नहीं पड़ा, और आपका आंसर आ गया। अब एक चीज हम और देखते हैं इसके अंदर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज अभी अभी जो गूगल शीट में अपडेटेड वर्जन तो है, लेकिन कभी कभी उस पर भी आपको इशू आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपकी सिंगल शीट है, जहाँ पर शीट का नाम रोहित है, और अगर मैंने यहाँ पर एक नाम रखा है सूर्य कुमार यादव पूरा, अब मैं यहाँ पर इक्वल टू जाता हूँ और इस वाली शीट पे जाता हूँ और यहाँ पर इस टोटल को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप एक सिंगल कोड लगाता हूँ मैं यहाँ पर, अब आप एक डिफरेंस यूज कर नोट करोगे इसके अंदर यहाँ पर। तो आप इस डेटा में अगर आप चेक कर पा रहे होगे, यहाँ पर इसको हम पूरा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रोहित लिखा है या यहाँ पर जो रोहित लिखा है, दोनों केस में क्या है कि नॉर्मल रोहित है, लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार जो यादव लिखा है, क्योंकि दो नाम है यहाँ पर, एक नाम के बाद दूसरे नाम में स्पेस है, तो वो दो नाम बन गए। कभी भी दो नाम होते हैं तो वो क्या करता है, सिंगल कोट लगाता है हमेशा। देखो आप कभी भी सम कर लो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, तो हमेशा सिंगल कोट लगाएगा। यानी कि जब आप अपना फॉर्मूला बना रहे हो तो इस तरह से बनाओ उसको डायनेमिक है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो आगे तो वो ना आए, आपका इशू ना आए। तो अब यहाँ पर मुझे सिंगल कोट पहले ही लगा लेना चाहिए अपने डेटा के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर इनडायरेक्ट के अंदर ही यहाँ पर जाकर मैं एंड का साइन यूज करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसको यहाँ पर जाकर एक सिंगल कोट लगाना है। अब इस सिंगल कोट को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, ठीक है, और उसके बाद एंटर करिए। एरर आ गया, क्या एरर आ गया, क्योंकि हमने इसको एंड पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं किया यहाँ पर। अब हम इसको एंटर करेंगे, रेफरेंस एरर दे रहा है कुछ, हम देख लेते हैं क्या रेफरेंस दे रहा है। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर भी चाहिए, हमें यहाँ पर भी सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने सिंगल कोट लगाया। आप देखेंगे अब आंसर एकदम सही आएगा। अब इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दो, अब पूरे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली सिंगल कोट आ चुका है। अब अगर आपकी शीट का नाम डबल वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, 4 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फॉर्मूला परफेक्ट में बन चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है अपने डेटा को क्रिएट करते वक्त। तो ये था हमारा फॉर्मूला इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितने तरीके से होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इस वीडियो के इस फॉर्मूले के साथ ही आप अब देखेंगे तो हमारे टोटल फॉर्मूले 70 कंप्लीट होंगे। 70 फॉर्मूले कर चुके हैं 106 फॉर्मूले में से, और हमारा डैशबोर्ड भी एक टू अप टू डेटेड है। हम आने वाले वीडियोस में चूज का फॉर्मूला करेंगे और उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा लुकअप और रेफरेंस का। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। अगर यहाँ तक है सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।